सेक्टर 7 में जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है उस प्राइस से काफ़ी कम ये रहने वाले हैं। तकरीबन 20% का डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा, प्लस आपको 3 साल का पेमेंट प्लान मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड चैनल। ये जो साइट है दोस्तों, जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं, आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये दो आपके एजुकेशन सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल और दूसरा है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। टाउनशिप की कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज़ तो आप जो मेरे लेफ्ट साइड में हाईवे जो आप देख रहे हैं, उस हाईवे से कम 350 फीट तक ग्रीन बेल्ट रहने वाली है, क्योंकि उस हाईवे से 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट प्लस 18 मीटर का सर्विस रोड ये अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन नेशनल हाईवे 44 पे ये दोनों चीज़ें प्रपोज्ड है। तो टाउनशिप के मेन गेट से फ्रंट का तकरीबन 300 फीट का हिस्सा पहले ही ग्रीन रहने वाला है। तो दूसरा इसका जो एक मेजर फोकस पॉइंट है कि जो इसका फ्रंट आपका नेशनल हाईवे पे पड़ता है इस टाउनशिप का, वो तकरीबन 5 एकड़ का फ्रंट है। यानी 5 एकड़, 1 एकड़ की जो लंबाई है दोस्तों, वो तकरीबन 200 फीट की लेंथ होती है। तो गेट जो टाउनशिप का बनेगा उसके फ्रंट में 300 फीट आपकी विड्थ और तकरीबन 1000 फीट की लेंथ, इतना बड़ा ग्रीन स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। काफ़ी रेपुटेड बिल्डर की ये साइट है। नेशनल हाईवे 44 पे आज की डेट में जो सेक्टर 7 इसके बिल्कुल अपोजिट में पड़ता है, वहाँ पे जो प्राइसेस चल रहे हैं वो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर के चल रहे हैं। एक खास बात इसमें यह भी है दोस्तों कि ये जो नेशनल हाईवे है 44, 300 फीट बाय 1000 फीट का ग्रीन पैच तो इस गेट के सामने रहने ही वाला है, लेकिन अगर आप इसके अपोजिट भी विजिट करेंगे तो वहाँ भी इतना ही बड़ा तकरीबन 7 से 8 एकड़ का पहले ही देवीलाल पार्क के नाम से वो जगह ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो भी पूरा काफ़ी बड़ा ग्रीन पैच है। जनरल टाउनशिप होने की वजह से जितने भी लोग फार्म हाउस देख रहे हैं और नेशनल हाईवे पे उनकी चॉइस है दिल्ली चंडीगढ़ पे बड़े प्लॉट अगर आप देख रहे हैं, तो वो सारे यूजर चाहे वो दिल्ली से हैं या आपका गुड़गांव से हैं या जिस भी जगह से है, वो यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके एप्रिसिएशन भी ले सकते हैं, प्लस में फ्यूचर में एक लग्जरी टाउनशिप में आप बना के रह भी सकते हैं। इस टाउनशिप में प्रॉपर आपको क्लब मिलने वाला है। मोटी मोटी जो जानकारी मैंने दी दोस्तों, ये आपकी टाउनशिप की थी। प्लॉट साइज 250 गज से स्टार्ट होगा, 550 गज तक ये प्लॉट साइज जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों आपको ये साइट रिटर्न देगी। सबसे पहली चीज़ तो जो आपका नेशनल हाईवे 44 है, ये एक ऐसी चेन है दोस्तों जो आपको UER 2 से कनेक्टिविटी देता है, KMP KGP से कनेक्टिविटी देता है, झज्जर मेरठ हाईवे 334B जिसकी वजह से सोनीपत खरखोदा को कनेक्ट करता है, उससे भी इसी हाईवे से कनेक्टिविटी मिलती है। 352A यानी जो सोनीपत से जींद के लिए हाईवे बनाया गया है, वो भी इसी हाईवे से स्टार्ट होता है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं अगर वो चीज़ें और ऐड करूंगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के हाईवे आ रहे हैं या UER 2 जैसे रोड आ रहे हैं या सपर जो रोड आ रहे हैं, वो सारे एक जो आपको बोलते हैं कि माला की तरह जिसको है, ये एक तरह से आपको हर उस हाईवे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है जो सोनीपत की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट लेके आ रही है। UER 2 ने ऑलरेडी एयरपोर्ट की डिस्टेंस को 40 मिनट का कर दिया है।
उसकी वजह से यहाँ पे तकरीबन 25% का जो प्राइसिंग जंप है वो UER2 शुरू होने से और आज जनवरी 2026 तक आ चुका है। ये पिक्चर आपकी और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगी दोस्तों, और ये प्राइसेज आपके 2026 एंड तक या मार्च 2027 तक के नेशनल हाईवे पे जो प्रोजेक्ट रहने वाले हैं उनके प्राइसेस टेंटेटिव 2 लाख रुपए को छू जाएंगे, क्योंकि अब RRTS और रेड लाइन मेट्रो इस पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। अभी नायब सिंह सैनी जी खरखोदा में विजिट करके गए हैं। उन्होंने सोनीपत और खरखोदा दोनों को सैटेलाइट सिटी डिक्लेयर कर दिया है। सैटेलाइट सिटी का जो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि सैटेलाइट सिटी होती क्या है। सैटेलाइट सिटी का मतलब होता है दोस्तों कि जब आपका कोई बड़ा शहर जैसे दिल्ली आपका यहाँ पे है और कोई नई सिटी उसके आसपास डेवलप की जाती है, उसको सैटेलाइट सिटी बोलते हैं। जैसे गुड़गांव और नोएडा, ये भी एक सैटेलाइट सिटी है। दिल्ली की जितनी बड़ी सैटेलाइट सिटी नहीं होती, लेकिन उसकी अपनी एक पहचान होती है, जैसे गुड़गांव की अपनी एक पहचान है। ये डिक्लेरेशन प्लस में इनके रेड लाइन के प्रोजेक्ट प्लस RRTS का प्रोजेक्ट और टेस्ला का जो अभी पहले बेंगलोर वो अपना हेड ऑफिस बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फाइनल कर दिया है कि अपना हेड ऑफिस टेस्ला गुड़गांव बनाएगी और जो प्लांट के लिए ज़मीन देखी जा रही है वो खरखोदा में देखी जा रही है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ऐसी लिंक करने की कोशिश की है दोस्तों, जिससे आपको ये समझ में आए कि प्राइसिंग यहाँ पे क्यों अप होने वाली है और तकरीबन 2026 के लिए आपको कितना मुश्किल हो जाएगा इस सिटी में प्लॉट लेना। तो दिखाए हुए नंबरों पे, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, उन पे कॉल करके इस जनरल टाउनशिप की बुकिंग आप हमसे ले सकते हैं। सेक्टर 7 में जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है उस प्राइस से काफ़ी कम ये रहने वाले हैं। तकरीबन 20% का डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा, प्लस आपको 3 साल का पेमेंट प्लान मिल जाता है। इस साइट को अगर आप चूक गए तो जनरल टाउनशिप में एंट्री 2026 के बाद कम बजट में बड़ी मुश्किल आपके लिए रहने वाली है। तो दिखाए हुए नंबरों पे कॉल करके आप बुकिंग ले लीजिए। हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।